जा रहे हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल की, जो कि 16 अप्रैल 2025 में इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इनाग्रेशन किया गया है। और ये कहाँ पे इनाग्रेशन किया गया है, तो उत्तराखंड के जनासू डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ये एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 172वीं एनिवर्सरी के दिन किया गया था। तो इंडिया में सबसे पहले जो ट्रेन चली पैसेंजर ट्रेन, वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो कि बोरीबंदर आज के समय का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, और थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। इसमें 3 लोकोमोटिव जो कि इंपॉर्टेंट है, साहिब सुल्तान एंड सिंध, और इसके साथ साथ 14 कैरेजेस थे, और इसमें 400 पैसेंजर ने यात्रा करी थी। आइए प्रोजेक्ट के डिटेलिंग कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो 125 किलोमीटर का है, जिसमें से 104 किलोमीटर लगभग 83% टनल कंसिस्ट करता है। टनल नंबर 8, जिसकी मेजरमेंट 14.57 किलोमीटर है, एक ट्विन टनल है, और माना जा रहा है कि ये जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो जर्मन मेड टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम शक्ति रखा गया है। ये पहली बार इस्तेमाल किया गया है माउंटेनियस रीजन पे। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि एक्सकवेशन को कंट्रोल्ड मैनर में किया जा सके। और जो ये आपका जर्मन मेथड टनल बोरिंग मशीन सिस्टम है, इसमें ये एक थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे कि ट्रेडिशनल ब्लास्टिंग मेथड में इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, इसमें इन्वायरमेंट को कम डिस्टर्बेंस होता है, बस इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता ज़रूर है। जियोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है, क्योंकि ये एक सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक जैसी कंडीशंस मिलती हैं। यहाँ की रॉक जो है वो हार्ड और मीडियम रॉक है। मुंड्रा पोर्ट से यहाँ पे हिमालयन रोड विया लाया गया था 165 मीट्रिक टन का वेट, ठीक है। और ये सीजनल चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि लैंडस्लाइड और रोड क्लोजर, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सप्लाई चेन का डिसरप्शन होता है। सिग्निफिकेंस क्या है ऋषिकेश का, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ रहा है, और यहाँ पे 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। यहाँ पे हर साल लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टाइम पहले बाय रोड 6 से 7 घंटे लगते थे, अब ये 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। 70% प्रोजेक्ट का काम 2025 में कंप्लीट होने की संभावना है। दिसंबर 2026 से इसे जो है ऑपरेशनल करने को भी कहा गया है। अगर टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट की बात करें, तो ये सबसे पहले तो उत्तराखंड में स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। 2 घंटे में आप पूरी अपनी यात्रा कर ले रहे हो, और ये जॉब भी क्रिएट करेगा और कर रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा रिलायबल रेलवे होता है, ठीक है। और ख़ास तौर से जब नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, जैसे कि लैंडस्लाइड हो और फ्लैश फ्लड हो। ये आपकी इंजीनियरिंग की जो नई चैलेंजेस हैं और इंजीनियरिंग में जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताता है। एक बार ये काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि एक बार इसका काम कंप्लीट हो जाए तो इस प्रोजेक्ट में 12 नए स्टेशन शामिल हैं, 16 मेन टनल शामिल है, और 19 मेजर ब्रिजेस शामिल है 5 डिस्ट्रिक्ट में। और ये काम लगभग आपको मैंने बता दिया दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है। और ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि ट्रांसफॉर्म द रीजन्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग ब्रॉडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।